मुजफ्फरनगर में हाल ही में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। लाखों की तादाद में किसानों ने भाग लिया था। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में खून की होली खेली गई थी। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में मुजफ्फरनगर को खून से रंग दिया गया था। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में हिंदू और मुसलमान में मुजफ्फरनगर को बांट दिया गया था। यानी दो समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई थी। लेकिन किसान महापंचायत ने मुजफ्फरनगर में सब कुछ मिटा दिया। यानी किसानों और मुसलमानों ने सब कुछ भुलाकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए। दंगों के 8 साल बाद मुजफ्फरनगर में फिर से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे से मुजफ्फरनगर गूंज उठा। यानी मुजफ्फरनगर के दरों दीवारों में यह नारों की गूंज सुनाई देने लगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए तो वहीं मौलाना जौला ने हर हर महादेव के नारे लगाए। किसान आंदोलन ने इन दो समुदायों के बीच खींची नफरत की दीवारों को मिटा दिया। यानी नफरत की जो खाई बना दी गई थी उन खाई को पाट दिया। दो समुदाय फिर से एक राह पे चलने को तैयार हो गए। किसान महापंचायत के दिन की मुसलमानों ने किसानों के लिए मुंह मीठा कराने का भरपूर इंतजाम किया गया था। मानो मुसलमानों ने किसान महापंचायत की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले लिया हो। लेकिन यह बात किसी को हजम कैसे होती। फिर से एक बार मुजफ्फरनगर को रंगने की कोशिश की गई। फिर से मुजफ्फरनगर में 2013 दोहराने की कोशिश की गई। फिर से मुजफ्फरनगर को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की गई। फिर से मुजफ्फरनगर में नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई। लेकिन सब पर पानी फिर गया। दंगाइयों के मंसूबे पर पानी फिर गया। सब निस्तो नाबूद कर दिया गया। चलिए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। आखिर मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ क्या है। 6 सितंबर सोमवार को जौला गांव में काफी तनाव की स्थिति बन गई थी। लोग, खासकर हिंदू समुदाय के लोग भड़क गए थे क्योंकि यहाँ एक मंदिर के पास मांस के कुछ टुकड़े पड़े मिले थे। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर के बाहर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। धार्मिक आस्था का मामला था तो बवाल होना स्वाभाविक है। पहल लोगों का शक गया कि ये किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति की हरकत हो सकती है। पुलिस उस वक्त किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटाया, लेकिन गांव में तनाव लगातार बना हुआ था। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार संदीप सैनी से मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर के बाहर मांस के टुकड़े रखने वालों को खोजने के लिए 3 लोगों की टीम बनाई गई। सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल इरफान। अगले दिन यानी 7 तारीख की दोपहर तक मामले में 4 आरोपियों की पहचान हो गई जो कि एक ही परिवार के हैं। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के बाद गांव में स्थिति सामान्य हुई। इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। थाना बुरवाना पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त एवं 4 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अभियोजन पंजीकृत कर लिया गया है तथा सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विविध कार्रवाई की जा रही है। यानी मुजफ्फरनगर के जौला गांव में एक मंदिर के पास मांस के टुकड़े फेंकने वाले आरोपी में 4 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। स्थानीय युवक राकेश, उसकी पत्नी कुसुम, भाई राजेश और उसकी पत्नी अनारकली को इसमें गिरफ्तार किया गया है। शहर की बुढ़ाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। यहाँ के एसएचओ संजीव कुमार ने बताया कि इन लोगों पर आईपीसी की धारा 295 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। धार्मिक स्थल का अवमानना करने, कोई आपत्तिजनक काम करने पर यह धारा लगाई जाती है। तो जरा सोचिए ना कि मुजफ्फरनगर को कैसे फिर से खून से रंगने की कोशिश की जा रही है। शायद 2022 का विधानसभा चुनाव है और फिर से हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही हो। 2014 से पहले मुजफ्फरनगर को खून से रंग दिया गया था क्योंकि उसमें चुनावी फायदा नजर आने लगा था। इस बार भी विधानसभा चुनाव है और चुनावी समीकरण साधने के लिए 2 समुदायों को बांट दो ताकि सत्ता हमारी हाथों से ना जा सके। इसीलिए हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई है। अब देखना यही बाकी है 2022 का विधानसभा का चुनाव किस रंग में रंगा जाएगा। चुनाव जीतने के लिए कितने हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोगों ने शायद यह ठान लिया हो कि इस बार कोई हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब भाईचारा कायम कर दिया गया है। 2 समुदायों के बीच खींची लकीरों को मिटा दिया गया है, लेकिन दंगाई तो कोशिश करेंगे ही कि यहाँ फिर से एक बार नफरत की दीवार खड़ी कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप।